हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, उसको आज सॉल्व करेंगे या नहीं। बराबर, तो चलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस पर। बाइनरी ऑपरेशन किसको बोलेंगे? तो इफ सेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट, देन बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड फंक्शन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। अगर सेट ए है तो ए क्रॉस ए टू ए, बी है तो बी क्रॉस बी टू बी, एन है तो एन क्रॉस एन टू एन, ओके। जेड है तो जेड क्रॉस जेड टू जेड, आर प्लस है तो आर प्लस क्रॉस आर प्लस टू आर प्लस, ओके। तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये जैसे हम फंक्शन एफ लेते हैं, जैसे फंक्शन जी लेते हैं, जैसे फंक्शन एच लेते हैं, वैसे ही फंक्शन कौन सा लिया है? स्टार, ओके। तो ये फंक्शन है और उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए बाइनरी ऑपरेशन के लिए कि इफ ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, तो ए स्टार बी। ए स्टार बी क्या है ये? तो हम जैसे लिखते हैं एफ ऑफ ए बी, क्या लिखते हैं? एफ ऑफ ए बी लिखते हैं। ऐसे ही यहां पे लिखेंगे तो क्या होगा? स्टार ऑफ ए बी, और स्टार ऑफ ए बी यानी क्या होगा? ए स्टार बी। स्टार ऑफ ए बी दैट इज ए स्टार बी। तो ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, तो ए स्टार बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, ओके। देन इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, देन इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, ओके। हमें ये तो मालूम है कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन, बी बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो इंप्लाइज ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अगर ए बिलोंग्स टू एन है, बी बिलोंग्स टू एन है, तो ए इंटू बी, ए इंटू बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एन, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। ये हमें मालूम है, इसलिए प्रोडक्ट पी एन पर बाइनरी ऑपरेशन है, ओके। बट सब्ट्रैक्शन के लिए अगर सोचे तो ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन, तो इंप्लाइज ए माइनस बी, ए माइनस बी ऑलवेज एन में नहीं होगा, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू एन। बराबर। ऐसे ही डिवीजन के लिए अगर बात करते हैं कि ए इज अ नेचुरल नंबर, बी इज नेचुरल नंबर, तो ए अपॉन बी, ए अपॉन बी ऑलवेज नेचुरल नंबर नहीं होगा, ओके। व्हेन बी इज ए इज मल्टीपल ऑफ बी, when a is multiple of b then it is natural number, otherwise it is not a natural number, okay। तो ये दोनों यानी कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन n में बाइनरी ऑपरेशन है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है। बराबर। हमें ये तो मालूम ही है कि अगर a is greater than b, a is greater than b, तो a माइनस बी n में होगा। अगर a is less than b है तो a माइनस बी n में नहीं मिलेगा, ए माइनस बी एन में नहीं मिलेगा। अगर ए इक्वल टू बी है तो वो केस में भी ए माइनस बी जीरो हो जाएगा और जीरो एन में नहीं है, यानी अगर ए ग्रेटर देन बी है देन ओनली ए माइनस बी इज इन एन, यानी 100% ट्रू नहीं है, इसलिए नॉट ट्रू। ये भी वैसा ही होगा, ओके। तो अगर रियल नंबर के लिए बात करते हैं, रियल नंबर के लिए बात करते हैं तो एडिशन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर is a comma b implies a plus b। r क्रॉस r यानी ऑर्डर पेयर होगी, a और b दोनों रियल नंबर है, तो ये ऑर्डर पेयर है और उसका आंसर जो r में मिलेगा वो किस में मिलेगा? एडिशन में मिलेगा, तो वो भी रियल नंबर ही होगा ऑलवेज, ओके। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख सकते हैं कि r क्रॉस r टू r इज a comma b implies a माइनस b। चलो मल्टीप्लीकेशन आर क्रॉस आर टू आर इज ए कॉमा बी इज इक्वल टू और टेंस टू ए इंटू बी, एंड सेम प्रोसेस फॉर डिवीजन आर क्रॉस आर टू आर इज ए कॉमा बी implies a upon b where b is not equal to 0. These all are binary operation on R.
These all are binary operation on R. Okay, so now remember, if set A has n elements, if set A has n एलिमेंट्स, तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे? n इंटू n यानी n स्क्वायर. ओके, देन टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज n रेज टू n स्क्वायर, बिकॉज A क्रॉस A में n स्क्वायर एलिमेंट होंगे, तो n रेज टू n स्क्वायर. A क्रॉस A टू A है, A क्रॉस A टू A यानी यहाँ पे A क्रॉस A में n स्क्वायर एलिमेंट है, यहाँ पे n एलिमेंट है, तो n रेज टू n स्क्वायर. B रेज टू A यानी n रेज टू n स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे हमने क्या देखा? ये हमने क्या देखा कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. एडिशन एंड multiplication is binary operation on n, but subtraction and division are not binary operation n, but subtraction and division are not binary operation on n. क्लियर? तो ये जो चला है वो एकदम रेडी है. ओके, नाउ इट्स प्रॉपर्टी. Property of binary operation. So number 1, commutative. Commutative law. If for AB belongs to capital A, if for AB belongs to capital A star B equals to B star A star B equals to B star A, then star is commutative binary operation on A. Commutative binary operation on A. Star is commutative binary operation on A. जैसे कि हम ले सकते हैं A star B is equals to A plus B. A star B equals to A plus B. So A star B को हम लिखेंगे A plus B, और A plus B को मैं लिख सकता हूँ B plus A, and B plus A is B star A. तो A star B equal to B star A हुआ, इसलिए star is commutative. Similarly, A star B equals to है suppose AB upon 4. तो A star B is equal to AB upon 4 is equal to BA upon 4. That is called B star A. तो A star B equals to B star A है, so ये भी बाइनरी ऑपरेशन है. बट अगर ऐसा है कि A star B equals to A minus B, A star B equals to A minus B, तो A star B is equal to A minus B which is not equal to B minus A. हाँ, और B minus A को हम बोल सकते हैं B star A. तो A star B is not equal to B star A. Therefore, here star is not commutative. Here star is not commutative. Clear? तो कब commutative होगा? When A star B equals to B star A. When A star B is equal to B star A, then star is called
commutative binary operation on given set A. On given set A. Okay? चलो तो वहां से आगे बात करते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए बात करते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो फॉर एवरी एबीसी बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी एबीसी बिलोंग्स टू ए, if A star B star C is equal to A star B star C, A star B star C is equal to A star B star C, then binary operation star from A cross A to A cross A to A satisfies associative property. Associative law or associative property. ओके, तो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टार फ्रॉम A cross A to A, star from A cross A to A star B is equal to गिवन है AB upon 4 जो हमने आगे लिया था, है ना. देन चेक LHS A star B star C, तो ये हो जाएगा AB upon 4 star C, यानी AB upon 4 into C by 4, that is ABC upon 16, and A star B star C, यानी A star B star C तो BC upon 4. ओके, तो उसको लिखेंगे A into BC by 4 whole upon 4, यानी ABC upon 16, ABC upon 16. ओके, तो both the results are same, both the results are same. Therefore we can say that A star B star C is equal to A star B star C. Okay, therefore we can say that star is associative. Star is associative. Okay, clear this? Now distributive law. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसको बोलते हैं? बाहर वाली साइन का अंदर वाली साइन पर डिस्ट्रीब्यूशन, बाहर वाली साइन का अंदर वाली साइन पर डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट स्टार एंड ओ बी एनी टू बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, देन क्या बोलेंगे? ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी. यहां से ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी. ओके, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्या बोलेंगे उसको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, नाउ आइडेंटिटी एलिमेंट. identity element. तो for given binary operation, for given binary operation, star from A cross A to A cross A to A, if we have E belongs to A such that, if we have E belongs to A such that A star E equals to E star A equals to A,
A star E equals to E star A equals to A for every A belongs to capital A, then element E is called identity for binary operation star. आइडेंटिटी फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार. ओके, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल ऐसा ही जो आगे लिया है वही लेते हैं फिर से. A स्टार B इज इक्वल्स टू AB अपॉन 4. A स्टार B इज इक्वल्स टू AB अपॉन 4. तो चलो यहाँ पे लेते हैं A स्टार E इक्वल्स टू A. ओके, तो A स्टार E यानी क्या होगा, AE अपॉन 4 इक्वल्स टू A. दोनों तरफ से ये A कैंसल कर दो तो यहाँ पे 1 बचेगा. ये 4 ऊपर चला गया तो E इक्वल टू क्या होगा 4. E इक्वल टू क्या होगा 4. एंड इसका रिवर्स भी चेक करना है. नॉट ओनली A स्टार E इक्वल टू A, E स्टार A भी A होना चाहिए. तो E स्टार A, तो E की कितनी वैल्यू आई है 4, तो 4 स्टार A यानी कि 4 इंटू A बाय 4, तो वो भी क्या मिलेगा A. देयरफॉर A स्टार E equals to E star A equals to A. A star E equals to E star A equals to A. Therefore, 4 is identity element for star. 4 is identity element for star. Okay. Now, last topic है inverse. इनवर्स एलिमेंट. तो इनवर्स एलिमेंट कैसे मिलेगा, इनवर्स एलिमेंट फॉर इफ E is identity element in A, if E is the identity element for binary operation star from A cross A to A on A. If E is the identity element for binary operation star from A cross A to A on A, then if we find or if there exists B belongs to capital A such that A star B equals to E and B star A equals to E. E is the identity element. Then A is invertible element and inverse of A, that is A inverse equals to B. If then A is called invertible and A inverse is equals to B. Okay, तो यहाँ पे थियोरिटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है. बराबर. तो यहाँ से आगे एग्जाम्पल की बात करनी है, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल की बात करेंगे. ओके, बाय.